स्टूडेंट्स, एक बार फिर डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम किया जाता है। देखो, लास्ट लेक्चर जो आपको मैं बता रहा था वो मैं लेक्चर आपको बता रहा था कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस कब होता है। यानी कि मैंने आपको जो कराया था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया था, और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल, और उसके बारे में डिटेल में बताया था कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से जनरेट होता है। इसमें F क्या है, फैराडे था, N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, और डेल्टा जी था चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो उसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसका यूज बता रहा हूँ। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर का जो मेरा कंक्लूजन था, पूरा का जो कंक्लूजन था लास्ट लेक्चर का, ये आपके सामने है। उसे मैंने बताया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट, यदि जीरो से क्या है, शॉर्टर है, जीरो ग्रेटर है, तो तब ई नोट सेल क्या होगा, यदि ये डेल्टा जी नोट जीरो से छोटा होगा तब ई नोट सेल क्या होगा बेटा, ये जीरो से कैपिटल होगा और जीरो से ग्रेटर होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगी एंड सेल कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, यदि डेल्टा जी नोट जीरो से क्या ग्रेटर है तो ई नोट सेल जीरो से क्या होगा, शॉर्टर होगा और रिएक्शन कैसी होगी, नॉन फिजिबल होगी, और सेल कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि सेल भी क्या होगा, जीरो, तो सेल कैसी होगी, सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पर होगी। और यदि डेल्टा जी नोट जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि तो डेल्टा ई नोट सेल भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। किस पर, इक्विलिब्रियम पर सिर्फ ई सेल जीरो के इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी नोट या ई नोट सेल जीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये लास्ट लेक्चर का जो मेरा था वो मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दिया लास्ट लेक्चर का। यही इसी के बिहाफ पर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेना चाह रहा हूँ, न्यूमेरिकल, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तब तक आप न्यूमेरिकल की नहीं करोगे बेटा तब तक आप थ्योरेटिकल को सोल्व नहीं कर पाओगे। थ्योरी आप कितना भी रट लो, कितनी भी थ्योरी याद कर लो, यदि आप प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की नहीं करोगे तो ये थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराता हूँ इस लेक्चर में। तो आइए चलो बढ़ते हैं अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो, एक प्रॉब्लम हुआ करती है मेरी, मुझे कुछ वैल्यू दी हैं Zn, Ag और कॉपर। ये दिया माइनस 0.76 वोल्ट, ये दिया है 0.8 वोल्ट, और ये दिया है 0.34 वोल्ट। और यहाँ मुझसे मालूम कर रहा है Ag कैन ऑक्सीडाइज्ड, Ag कैन ऑक्सीडाइज Zn एंड Cu, Zn एंड Cu। यहाँ बी में मुझे मालूम कर रहा है Ag कैन रिड्यूस्ड, Ag कैन रिड्यूस्ड Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस। सी में कंडीशन है Zn कैन रिड्यूस्ड Ag प्लस एंड Cu2 प्लस। डी में कंडीशंस है Cu कैन ऑक्सीडाइज्ड Zn एंड Ag। तो देखो, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं Zn की, Ag की और Cu की, ये वैल्यूज़ दी हैं वोल्ट में। और ये मालूम करना चाह रहा है क्या Ag कैन ऑक्सीडाइज, यहाँ Ag Zn और Cu को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये मालूम करना चाह रहा है। Ag Zn2 प्लस को और Cu2 प्लस को रिड्यूस कर सकता है, Zn Ag प्लस को और Cu2 प्लस को रिड्यूस कर सकता है, Cu Zn और Ag को ऑक्सीडाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। ये मुझे ऑप्शंस दिए हैं, मतलब आपको टिक करना है कि ये बात सही है या ये बात गलत है। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को अपने वही गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करते हुए। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल, और जो मैंने बताया था कि डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी यदि शॉर्टर देन जीरो होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा। उसी को लेते हुए मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो हम पहले इस केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं, इन्हें बाद में लिख लूँगा बेटा। तो देखिए, पहले केस की बात कर रहा हूँ मैं, ए की बात कर रहा हूँ।
देखो ए में क्या लिखा है, Ag कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड Cu। इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स है यदि Ag Zn और Cu को ऑक्सीडाइज कर, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, यदि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस, यदि सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा। ये मैंने आपको बताया था। तो देखो यदि Ag इनको क्या कर रहा है, Zn और Cu को ऑक्सीडाइज, तो इटसेल्फ क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो देखो यहाँ हम क्या लिखूंगा मैं, चलो आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। Ag कैन ऑक्सीडाइड Zn and Cu means Ag itself reduced। और यदि Ag रिड्यूस हो रहा होगा तो कैसे वर्क करेगा, देखो मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए ऑक्सीडाइज हो रहा हो, यदि कोई ऑक्सीडाइज होता हो तो एनोड की तरह वर्क करेगा, और यदि रिड्यूस होता है तो कैथोड की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ Ag इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो Ag वर्क एज, इसीलिए सो Ag वर्क एज कैथोड की तरह ये वर्क करेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है। अब देखो मेरा फॉर्मूला, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। बताइए, ये तो कैथोड की तरफ वर्क करेगा क्योंकि इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो कैथोड की तरह वर्क करेगा। और यदि कैथोड की तरह वर्क करेगा तो देखो ई नोट कैथोड, कैथोड की वैल्यू क्या है, Ag की वैल्यू कितनी दी है, 0.8, तो इसके लिए लिखूंगा 0.8 माइनस, और ये जो मेरा है बेटा क्या, एनोड, ये जिंक किसकी तरह वर्क करेगा, यानी कि ये दोनों जिंक भी और कॉपर भी दोनों एनोड की तरफ वर्क करेंगे। तो पहले मैं जिंक की बात कर लेता हूँ। जिंक की वैल्यू दी है -0.76, तो -0.76। अब बताओ 0.8 प्लस 0.76 इज इक्वल टू क्या जाता है, प्लस 1.56, प्लस 1.56 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई नोट सेल की वैल्यू। अब बताइए, मैंने बताया था आपको यदि डेल्टा जी नोट 0 से शॉर्टर है तो यहाँ ई नोट सेल क्या होगा, इसका मतलब ई नोट सेल 0 से बड़ा होगा, यानी ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और यदि ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन कैसी होगी, फीजिबल, रिएक्शन कैसी होगी, फीजिबल होगी, यानी कि सेल कैसा होगा, सेल होगा बेटा स्पॉन्टेनियस, सेल कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो यहाँ डेल्टा जो ई नोट सेल है, सॉरी डेल्टा नहीं, ई नोट सेल, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 1.56 वैल्यू आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ई नोट सेल इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी कि फीजिबल का मतलब रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन पॉसिबल है, ये मालूम करना चाह रहा है। तो मैं लिख दूंगा बेटा, देखो ई नोट सेल दिख रहा है ना आपको, ठीक है दिख रहा है, ई नोट सेल इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज पॉसिबल, सो रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी कि Ag कैन ऑक्सीडाइज Zn, यानी कि इसका मतलब क्या है, Ag कैन ऑक्सीडाइज Zn, यानी कि Ag Zn को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जो पहली बात इसने मालूम की थी कि Ag कैन ऑक्सीडाइज Zn एंड Cu, तो Zn के लिए मैंने प्रूव कर लिया कि जो Ag है वो Zn को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि ई नोट सेल की वैल्यू मेरी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो देखो ये यूज है, ये गिब्स फ्री एनर्जी का यूज बता रहा हूँ आपको मैं, ये नहीं कि गिब्स फ्री एनर्जी थ्योरी की तरह आपको पढ़ा दिया और सीधा नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँच चुका। मेरी हैबिट है बेटा, मेरी ये आदत है कि मैं पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ाता हूँ, डीप में जाकर पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता। अब आपको इसमें देखो कॉन्फिडेंस आया होगा, इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप होता है बच्चों का। भाई देखो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका यूज़ सीख लिया साथ साथ, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या थोड़ा अप होता है। तो देखो हम बात करते हैं अब किसकी, कॉपर के बारे में, चलो बात कर लेते हैं। वही यदि इनको कर रहा है क्या, तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है Ag इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी कि वर्क कैसा करेगा, अभी बताया था। सो Ag किसकी तरह वर्क करेगा, वर्क एज कैथोड की तरह, अभी तो बताया था तुम्हें, वर्क एज
कैथोड की तरह, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। देखो ये एक क्वेश्चन मत लीजिए आप इसे, मैंने इसमें 4 पार्ट बना दिए इस क्वेश्चन के, ABCD, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 4 क्वेश्चन मैंने एक में ही क्या कर दिए, मर्ज कर दिए हैं। तो देखो ई नोट कैथोड क्या है मेरा, कैथोड तो Ag है वो 0.8 माइनस, अब एनोड मेरा कॉपर है और कॉपर की वैल्यू क्या है 0.34, वहाँ तो क्या था माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा वो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू निकल के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 माइनस 0.34 0.46 0.46 ई नोट सेल की वैल्यू मेरी आ जाएगी। अब बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यानी कि ये वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है रिएक्शन पॉसिबल है, तो AgCu को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव so reaction is possible, so reaction is possible, Ag can oxidize Cu, Ag can oxidized Cu, यानी कि AgCu क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। चलो अब दूसरी प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसे आप एक बार कॉपी कीजिए, क्लिक कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ आगे। आइए सेकंड में क्या था, देखो Ag कैन रिड्यूस्ड Zn2+, जो बी पार्ट था वो था Ag कैन रिड्यूस्ड Zn2+ एंड Cu2+, इसका मीन्स क्या है बताइए, जब ये इनको रिड्यूस कर रहा है तो इटसेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मीन्स क्या है, मीन्स Ag इटसेल्फ क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यदि ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसकी तरह वर्क कर रहा है, सो Ag वर्क एज एनोड, सो Ag वर्क एज एनोड। यदि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वर्क किसकी तरह कर रहा है, एनोड की तरह वर्क ये कर रहा है। तो वही फॉर्मूला ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट सेल इज इक्वल टू, तो ये तो वर्क करेगा किसकी तरह, Ag तो वर्क करेगा एनोड की तरह, ठीक है। तो कैथोड मेरा क्या, जिंक, कैथोड कितना है देखो जिंक का माइनस 0.76 वैल्यू जिंक की ले लूँ मैं, माइनस एनोड की वैल्यू क्या है एनोड की वैल्यू देखो Ag की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, Ag तो पूछ रहा है Ag कैन रिड्यूस Zn2+, तो ये वैल्यू दी है मुझे 0.8 ठीक है 0.8। अब बताइए माइनस 0. ये तो माइनस तो मैं लगाऊंगा ही, माइनस 0.76 एंड माइनस 0.8, ये वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आएगी, माइनस 0.76 एंड माइनस 0.8। आप इतना बता दीजिए कि प्लस में आएगी माइनस में आएगी, बताइए, इतना तो पता होगा आपको कि कौन इनमें ज़्यादा है कौन कम है, कौन इनमें ज़्यादा है कौन कम है। माइनस 0.76 कम है और माइनस 0.8 क्या है ज़्यादा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप बता सकते हो आसानी से कि मेरी रिएक्शन क्या होगी, फीजिबल होगी या नॉन फीजिबल होगी, ठीक है। तो इस तरह की देखो प्रॉब्लम में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं बेटा कॉपर के बारे में। देखो कॉपर की बात करते हैं हम, कॉपर के लिए क्या होगा, ई नोट सेल कैथोड ई नोट एनोड। अब देखो एनोड तो मेरा Ag हो चुका, तो कैथोड क्या है मेरा यहाँ कॉपर, कॉपर की वैल्यू 0.34
माइनस एनोड की 0.8, ये वैल्यू कितनी है 0.26, 0.26 ये वैल्यू मेरी आई है यहाँ पे। अब देखो 0.26 आई है तो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है मुझे। कैसी वैल्यू है ये, पॉजिटिव मेरी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ इनोड सेल इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज पॉसिबल। मैं लिख लूँगा वैल्यू ऑफ इनोड सेल इज पॉजिटिव, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज पॉसिबल। यानी कि Ag कैन रिड्यूस, Ag कैन रिड्यूस किसको, Cu2+ को रिड्यूस ये कर देगा। ठीक है, तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो मैं एक तीसरा इसका पार्ट ले रहा हूँ बेटा, सी। एक बार यदि आपका फंडा, एक बार मेथड यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यदि एक बार आप फंडा क्या है वो समझ जाते हैं, तो देखो सी की बात कर रहा हूँ, सी में क्या दिया हुआ है, Zn कैन रिड्यूस्ड, Zn कैन रिड्यूस किसको, Ag+ एंड Cu+ को, Ag+ एंड Cu2+ को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Zn इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, Zn इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होएगा। और यदि ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बेटा बताओ Zn किसकी तरह वर्क करेगा, Zn एनोड की तरह वर्क करेगा। सो Zn वर्कड एज एनोड। अब वही फॉर्मूला लगाओ, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो मेरा जिंक तो क्या है यहाँ, एनोड, और कैथोड क्या है, Ag की बात करूँ तो Ag की वैल्यू देखो कितनी है, Ag की वैल्यू 0.8, तो यहाँ Ag पर करें कैथोड की तरह, माइनस एनोड कितना है, माइनस 0.76, तो 0.8 माइनस 0.76 हिसाब सोल्व करो तो 0.8 प्लस 0.76 इक्वल टू आ जाएगा 0.84, किसकी वैल्यू, इनोड सेल की। अब बताओ इनोड सेल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यदि पॉजिटिव है तो वैल्यू ऑफ इनोड सेल इज पॉजिटिव, लिख दूंगा वैल्यू ऑफ इनोड सेल इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज पॉसिबल, सो रिएक्शन इज पॉसिबल। यदि रिएक्शन पॉसिबल है तो Zn कैन रिड्यूस Ag+ को, Zn रिड्यूस कर देगा किसको, Ag+ को। तो देखो इसे कॉपी कीजिए, क्लिक कीजिए इसे, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कोई मुश्किल काम मैं आपको नहीं बता रहा, हंसते खेलते भी आप देखो। तो आपको मेन चीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए फंडा क्या है। आपको एक बार यदि फंडा समझ में आ जाता है तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इनोड सेल इज इक्वल टू इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। अब कॉपर के लिए चेक करते हैं, कॉपर कितना दिया है वैल्यू, कॉपर वर्क करेगा एथोड का क्योंकि जिंक वर्क कर रहा है एनोड का, तो 0.34 माइनस 0.76, 0.34 प्लस 0.76, 1.10 वोल्ट। कितने आसान, देखो कितना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हो गया काम, यही तो था बस। अब वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, आपको तो ये देखनी है वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ जो मैंने बताया था, जो मैंने इससे लास्ट लेक्चर में 3 बातें बताई थी। यदि ई नोट सेल पॉजिटिव है तब क्या होगा, ई नोट सेल नेगेटिव तब क्या होगा, 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा, ठीक है ना, यही आपको देखना है बस। तो देखो वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज, सो रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी कि Zn कैन रिड्यूस Cu2+ को, Zn कैन रिड्यूस Cu2+ को रिड्यूस ये कर सकता है। क्लिक कीजिए, फिर हम ले रहे हैं इसका फोर्थ एंड लास्ट जो है इसका
डी वाला पार्ट। डी में क्या था, Cu कैन ऑक्सीडाइज्ड, Cu कैन ऑक्सीडाइज किस किस को कर रहा है, Zn एंड Ag को, Zn एंड Ag को। इसका मीन्स क्या है, यदि इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सामने वालों को यदि ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो Cu इटसेल्फ क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूज। और यदि Cu रिड्यूज हो रहा है तो Cu वर्क कैसा करेगा, कैथोड की तरह। तो Cu वर्क एज, Cu वर्क एज कैथोड। देखो अभी आपको बहुत आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, इजी लग रहे होंगे, क्योंकि आपको एक बार फंडा मैंने समझा दिया है। यदि इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले ही आप ये क्वेश्चन देखते तो आप सोचते कि किस तरह से करें, क्या पूछ रहा है, पता नहीं आपको क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा आप नर्वस फील करते। लेकिन अभी मैंने सब कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, हंसी खेल लग रहा होगा कि सर क्या बार बार वही चीज़ बता रहे हैं, इसको तो हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन आपकी मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब बताइए, जो ये है बेटा कॉपर, ये तो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह। कैथोड ये है मेरा, कॉपर ये है मेरा, 0.34 वैल्यू दी है, तो क्या वैल्यू रखूँगा यहाँ मैं, इक्वल टू 0.34 माइनस। अब देखो पहले मैं किसके लिए चेक कर लूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ किसके लिए, ये Zn के लिए कर लेता हूँ। तो कितनी वैल्यू दी है, -0.76, तो -0.76, 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 1.1 वोल्ट के आसपास। ई नोट सेल की वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरी ये। तो देखो वही फिर, वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज पॉसिबल। यदि पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि रिएक्शन हो सकती है। यही तो है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब। तो रिएक्शन इज पॉसिबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Cu कैन ऑक्सीडाइज Zn को, Cu कैन ऑक्सीडाइज किसको, Zn को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये देखो अब मैं बात कर रहा हूँ Ag के लिए, लास्ट है मेरा, किसके लिए बात करूँगा, Ag के लिए बात करूँगा। तो कॉपी कीजिए आप इसे, आइए मैं बात कर लेता हूँ किसके लिए, नेक्स्ट वही फॉर्मूला, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यानी कि देखो कैथोड ये क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो कितने यहाँ मैंने ये थोड़ा हटा दिया, सोसी वर्क है, यहाँ लिख लेता हूँ कैथोड की तरह ये वर्क करेगा, कैथोड की तरह। यानी कि जो मेरा Cu है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34, तो यहाँ रखूँगा मैं 0.34 माइनस। अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, Ag की बात कर रहा हूँ, कितनी वैल्यू दी हुई है 0.8, तो माइनस 0.8 दी हुई है। तो बताइए क्या आ जाएगा, 0.24 ई नोट सेल। तो वैल्यू ऑफ ई नोट सेल, वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज पॉसिबल एंड Cu कैन ऑक्सीडाइज Ag। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताई है किस तरह से हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। आपको सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी में क्या देखना है, गिब्स फ्री एनर्जी में वही देखना है कि यदि ई नोट सेल पॉजिटिव है तो क्या होगा, ई नोट सेल नेगेटिव है तो क्या होगा। वही आपको बात याद रखनी है कि रिएक्शन फीजिबल कब होगी, रिएक्शन नॉन फीजिबल कब होगी, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे कब होगी। तो यही आपको बात याद रखनी है। उसके बाद में मैंने ये एक प्रॉब्लम लेके जिसके कई सारे पार्ट थे, 4 पार्ट मैंने इसको आपको कवर कराए। ठीक है, तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और लूँगा इसके रिगार्डिंग ही, जो नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम और मैं लूँगा। उसमें मैं कुछ सेकंड टाइप प्रॉब्लम है वो, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा देखो इन सब चीज़ों को तैयार कीजिए आप, जो मैंने बता रहा हूँ मैं यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया, बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए, मैंने बताया कि डेल्टा
जी इक्वल टू माइनस NF सेल होता है, फिर बताया कि कहाँ से वो जनरेट हुआ है फॉर्मूला। तो इन सब की आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई प्रॉब्लम के साथ, और फिर इसके बाद मैं आपको कराऊंगा नर्स्ड इक्वेशन, नए टॉपिक के साथ, नर्स्ड इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, आराम कीजिए, ओके।